हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हमने स्ट्रिंग को डिस्कस करना है कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं। कुछ हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करके उसका इनपुट भी लेकर देखेंगे। आइए तरह डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रिंग एक्चुअली है क्या। स्ट्रिंग एक ऐसा वेरिएबल है जो कि सीक्वेंस ऑफ लेटर्स को स्टोर कर सकता है। कुछ कैरेक्टर्स को भी हम इसमें स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो नंबर्स हों या स्पेशल कैरेक्टर्स हों। स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं। किसी का भी कोई नाम है, कराची सिटी या पाकिस्तान कंट्री, या किसी पर्सन का नाम है, वो सारी की सारी चीज़ें हम स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ 4 को डिस्कस किया था, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर पा रहे थे। इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 स्टाइल नज़र आ रहे हैं। एक सी का पुराना स्टाइल था जिसके ज़रिए हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कर सकते थे, और एक C++ के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया एक हमारे पास मेथड है जो कि स्ट्रिंग के ज़रिए हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को C++ प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करके देखते हैं, और पहले ज़रा हम इनपुट के मेथड को भी देख लें कि इनपुट के कौन कौन से मेथड हैं, फिर दोनों को एक साथ हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इनपुट लेने के लिए हमारे पास 2 तरीके का है, फॉर्मेटेड इनपुट और अनफॉर्मेटेड इनपुट। फॉर्मेटेड में हमारे पास इन का मेथड है जो अब तक हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और भी तरीके का है जिसके ज़रिए हम इनपुट ले सकते हैं, वो है गेट लाइन का। अब दोनों में फ़र्क क्या है? इन के ज़रिए आप वाइट स्पेसेस कहते हैं एक से ज़्यादा स्पेसेस देने को, वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कोई इनपुट दिया जिसमें वाइट स्पेसेस ज़्यादा हैं, तो वो इन के अंदर इसको इनपुट नहीं लिया जाएगा। अगर आप उसका इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको गेट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। डिक्लेयरिंग का भी डिफरेंस है, सिंटेक्स का भी डिफरेंस है, मगर यूज़ का भी डिफरेंस है कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब हम एक बाकायदा से प्रोग्राम के अंदर हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम 2 तरीक़ेकार जो हमने पढ़े हैं उनके ज़रिए हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करके देखते हैं। एक में हमने स्ट्रिंग लिखा और दूसरे में हमने 4 यानी कि पुराना वाला तरीक़ेकार जो है वो हमने यहाँ पे लास्ट नेम के नाम से हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ कैरेक्टर्स इनपुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी कैरेक्टर लिख दिया। मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम लिख दिया। ठीक है, आपको हमारे पास 2 तरीके कार हैं जिनके ज़रिए हम स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम आउटपुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नेम का आउटपुट लेते हैं और प्रिंट करके देखते हैं। प्रोग्राम हमारे पास कंपाइल हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि मेरा नाम आउटपुट हो गया। ठीक है, एक सिंपल वे है। अब अगर मैं दोनों नाम को एक साथ मिला के लिखना चाहूँ तो कोशिश करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 स्ट्रिंग यहाँ पे लिखे और दोनों में मैंने कुछ स्पेसेस दे दिए। अब ज़रा इनको प्रिंट करके देखते हैं, दोनों को प्लस के साइन के साथ मिला के देखते हैं। अब आप ज़रा देखेंगे प्लस के साइन के साथ दोनों कैरेक्टर्स को साथ में मिलाकर देख दिया गया। पहले मेरे पास फर्स्ट नेम था, तो हम कुछ अगर इसमें स्पेसिंग हम देना चाहें, यहाँ पे देखिए शुरू में स्पेस आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो यूनस के स्टार्ट में स्पेस दे दिया था। अब ज़रा अगर मैं स्पेस बीच में देना चाहूँ तो मुझे किस तरीके से स्पेस रखना होगा, क्योंकि मेरे पास पहले फर्स्ट नेम आ रहा है तो मेरे पास स्पेस यहाँ पर आएगा। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे स्पेस एंटर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप स्पेसिंग नहीं दे रहे। ठीक है, तो जब आप रन करेंगे तो आपके पास जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्पेस के साथ आ जाएगा। ये एक तरीके कार है हमारे पास स्ट्रिंग्स को इनपुट करने का। आप चाहें तो ये मेथड यूज़ करें, आप चाहें तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड हम यूज़ करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इनपुट लेके देखते हैं किसी भी वेरिएबल में। मैंने यहाँ पे एक और कैरेक्टर इनपुट लिया जिसका नाम मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग, और इसमें मैंने रख दिया डिस्क्रिप्शन के नाम से, और अब मैं यहाँ पे इनपुट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इनकी नीड नहीं है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट इंटर दी टेक्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सी इनपुट के ज़रिए इनपुट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में हम उसी को ही प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ पे सी आउट लिख देते हैं और यहाँ पे हमने एंड एल, 2 लाइंस का हमने स्पेस दे दिया। उसके बाद हमने दोबारा से सी आउट लिया और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करने जा रहे हैं।
ये 2 लाइन का स्पेस इसलिए दिया ताकि जो मैं जो कैरेक्टर इनपुट करूँगा और उस जो कैरेक्टर प्रिंट होगा उसमें कुछ हमारे पास स्पेसेस शो हो जाएं। अब ज़रा इसको रन करते हैं। प्रोग्राम हमारे पास रन हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर इंटर करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे दिए। ठीक है, कुछ रैंडम से स्पेसेस दे दिए। अब मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास सिर्फ फर्स्ट नेम इंटर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बीच में कुछ स्पेसेस दिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे बशीर भी लिखा, कुछ सब चीज़ें लिखी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी भी चीज़ का इनपुट नहीं लिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइट स्पेसेस से हमारे पास स्ट्रिंग को सेपरेट कर लिया गया। अब हम दूसरा तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं इनपुट लेने का। इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि हमारा ये वाला मेथड यूज़ ना हो इनपुट के लिए। अब हम दूसरा मेथड इनपुट करके देखते हैं। हम सबसे पहले हम सी इन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स, उसके बाद हम अपना स्ट्रिंग लिखेंगे जिसमें हम इनपुट देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीक़ेकार है। याद रहे कि जो सी इन जो हमने पहले हमने जिसके ज़रिए इनपुट लिया था उसको मैंने कमेंट कर दिया। अब ये लाइन कंपाइल नहीं हो रही। अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं। अब सेम उसी प्रोसेस से हम इनपुट लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे दिए। अब आप देखें कि जैसे ही मैंने कैरेक्टर एंटर किया सेम एज इट इज प्रिंट किया गया। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको स्पेसेस इंक्लूड करने होंगे तो आप क्या काम करेंगे कि आप गेट लाइन के जरिए आप इनपुट लेंगे। ठीक है, अदरवाइज सी इन के जरिए इनपुट लिया जा सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है इनपुट लेने का। अब कुछ ज़रा हम कुछ इनपुट के फंक्शंस को हम इस्तेमाल करके देखते हैं, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस को इस्तेमाल करके देखते हैं। अब इनकी हमें नीड नहीं है, ये सब रिमूव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया अगेन फर्स्ट नेम और यहाँ पे मैंने अपना नाम इंटर कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ फंक्शंस यूज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। अब हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन C++ के अंदर मौजूद हैं और उसमें से हम सिर्फ 2 या 3 फंक्शन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पहला फंक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेंथ का है। लेंथ का फंक्शन क्या काम करता है कि आपको स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल भी है। अब हम इसको ज़रा परफॉर्म भी करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं और यहाँ पे हम सी आउट करने वाले हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम और इसके साथ मैंने कुछ इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया हैज़, और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ अपने स्ट्रिंग की लेंथ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा LENTH तो ये मेरे पास फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ का आ गया। ठीक है, तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ अपना नाम हैज़ डैश कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है यहाँ पे जिसके ज़रिए मैं स्ट्रिंग के ऊपर प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा यूनस हैज़ 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, जो ये 6 जनरेट हुआ है ये फंक्शन की मदद से जनरेट हुआ है। तो जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे जितने भी इस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होंगे तो उन कैरेक्टर्स की काउंट जो है वो इस फंक्शन के ज़रिए मालूम हो जाएगी। अब आए ज़रा नेक्स्ट फंक्शन हम ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास अपेंड का है। तो ये प्लस के साइन के ज़रिए हम ऑलरेडी अपेंड को हम यूज़ कर चुके हैं। तो हम ज़रा एक काम करते हैं कि अपेंड के एक फंक्शन के ज़रिए भी हम कुछ स्ट्रिंग को इनपुट करके देखते हैं। अभी हमारे पास ऑलरेडी ये एक फर्स्ट नेम के नाम से एक फंक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, सी आउट लिखा और यहाँ पे हम एक न्यू लाइन जनरेट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने अपेंड करना चाह रहा हूँ। तो अपेंड का फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, अपने स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट अपेंड और यहाँ पे आप अपना स्ट्रिंग इंटर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बशीर। ठीक है, अब ज़रा इसको प्रिंट करके देखते हैं सी आउट फर्स्ट नेम। ठीक है, अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। प्रोग्राम कंपाइल हुआ। अब आप देखिए फर्स्ट आउटपुट जो है वो हमारे पास वो तो सेम है जो हम पहले जनरेट कर रहे थे। इसके बाद जो मैंने अपेंड किया है इसके साथ बशीर स्पेसिस के साथ, तो फर्स्ट नेम के अंदर ये स्ट्रिंग ऐड हो गया है। तो अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर मजीद स्ट्रिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से अपेंड के जरिए कर सकते हैं। अपेंड पुरानी वाले स्ट्रिंग को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उसमें स्ट्रिंग को
ऐड कर देगा। तो ये एक तरीके कार है आपके पास स्ट्रिंग अपेंड इस्तेमाल करने का। एक और फंक्शन ज़रा हम इस्तेमाल करके देखते हैं, और उससे पहले हम ये सारा क्लीन कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो मैंने ये सारा रिमूव कर दिया और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, अब मैं सिर्फ यहाँ पे यूज़र नेम इस्तेमाल करने के लिए एक और फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। स्ट्रिंग के एक और हम आखिरी फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रिंग कंपेयर के। अब इसको दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो हमारे पास सी के ओल्ड स्टाइल strcmp का तरीक़ाकार है, जिसके लिए आपको सी के पुराने स्टाइल में आपको कैरेक्टर डिक्लेयर करने पड़ते हैं। दूसरा आपके पास C++ प्रोग्रामिंग का स्टाइल है, तो दोनों के सिंटेक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ेकार बता दूंगा, आपके पास रिजल्ट बिल्कुल सेम है। अगर आपको strcmp इस्तेमाल करना होगा तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता। आपको फिर इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा सी का पुराना स्टाइल, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। जैसा कि हमारे पास था, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ आपको, 4u, ठीक है, और यहाँ पे आपने कैरेक्टर एंटर कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका कार था जिसको strcmp के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल फिलहाल हम यहाँ पे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम यहाँ पे दूसरा मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं कंपेयर का। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हमने यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक लिया और हम इसमें लिख देते हैं इफ़ के ब्लॉक से पहले हम यहाँ पे इंटीजर रिजल्ट ले लेते हैं, ताकि बात को समझना हमारी आसान हो। वैसे हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते थे, बट हम यहाँ पे कोशिश करें कि हमें चीज़ हमारे लिए सिंपल हो जाए। यूज़र नेम डॉट कंपेयर, अब इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे। मैं अपने ही नाम से कंपेयर करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू 0। याद रहे मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स, यानी कि यूज़र नेम जो इनपुट से लिया जाएगा और ये स्ट्रिंग दोनों इक्वल होंगे, तो आपके पास 0 रिटर्न होगा, जो कि इसमें स्टोर करा दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली 0 इज इक्वल टू 0, तो ये ब्लॉक हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम इज इक्वल। ठीक है, सिंपल एक हमारे पास जो कंपेयर ऑपरेशन है उसको मैंने इस्तेमाल करके यहाँ पे कंडीशन लिख दी है। अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया अपना नाम और एंटर किया, प्रेस किया, तो देखें यूज़र नेम इज़ इक्वल। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑलरेडी स्टोर्ड नेम था उसके साथ मैंने कंपेयर किया है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे कोई और कैरेक्टर एंटर करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे एल्स में हम लिख सकते हैं, एल्स में हम लिख सकते हैं काउट स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो अगर हमारे पास इसके अलावा भी यूज़र नेम के अलावा हमारे पास और भी चीज़ डिटेल हो, जैसा कि पासवर्ड, वो भी हम यहाँ पे इनपुट में ले सकते हैं। तो सिंपल कॉपी करते जाएंगे और हमारा जो टास्क सिंपल होता जाएगा। यहाँ पे हम यूज़र नेम के साथ लिख देते हैं पासवर्ड। ठीक है, तो पहले यूज़र नेम एंटर किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड। तो पासवर्ड का वेरिएबल हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ पे हम इसी तरीके से दो रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं, रिज़ल्ट यूज़र नेम। मज़ीद इसको सिंपल किया जा सकता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बात समझा सकूँ। रिज़ल्ट यूज़र नेम के बजाय हम यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड। ठीक है, ये शॉर्ट नेम लिख देते हैं रिज़ल्ट पी और रिज़ल्ट यू। ठीक है, तो इसमें हम क्या स्टोर करेंगे दूसरे वेरिएबल के अंदर, इक्वल टू, इसमें हम पासवर्ड से कंपेयर करेंगे, पासवर्ड डॉट कंपेयर, और यहाँ पे हम हार्ड कोडेड वैल्यू देते हैं 1 2 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब तक हमने जो काम परफॉर्म किया है, पहले हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं रिजल्ट यू को। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ का एक और ब्लॉक ले लेते हैं, इफ़ रिजल्ट पी इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो इस केस में हम क्या प्रिंट कर देंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी, ये ट्रू होगी तो आप इस पे आ जाएंगे, तो ये ट्रू होगी तो आप इस पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब ज़रा रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इंटर किया और पासवर्ड में 1 1 2 3 इंटर किया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल। इसके अलावा अगर यहाँ पे यूज़र नेम या पासवर्ड दोनों में से भी ये गलत होगा तो ये कंडीशन आपके पास नहीं चलेगी। कंडीशन आपके पास नेस्टेड इफ हो चुका है, तो पहले ये ट्रू होगी उसके बाद ये ट्रू होगी, तो आपके पास ये कंडीशन आ सकती है। आप इसको मजीद सिंपल कर सकते हैं, लाइन ऑफ कोड को मजीद आप कम कर सकते हैं अगर आपको अब तक की प्रोग्रामिंग जो है समझ में आ रही है। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।